अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम ये सीरीज़ बना रहे हैं कोर पीएचपी में एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। और इस वीडियो में हम यहाँ पे हमने बनाया था हेडर, और इस वीडियो में हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे जिसकी मदद से हम स्टूडेंट्स को सर्च करेंगे। जो डेटाबेस में हमारे स्टूडेंट ऐड होंगे उनको हम यहाँ से सर्च करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ। इसको मैं एक क्लास दे दूँगा। इसकी क्लास दे देता हूँ सर्च फॉर, और इसके अंदर मैं एक और डिव ले लेता हूँ। और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ जो बूटस्ट्रैप की बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है रो। और इस रो के अंदर मुझे अब तीन चीज़ें चाहिए, तो मैं तीन डिव्स बना लेता हूँ डिव, और यहाँ पे डिव को क्लोज कर दिया। और मुझे अब तीन डिव्स चाहिए, तो इसको मैं अब क्लास दूंगा, क्लास इज इक्वल टू कॉल sm4। और इसके अंदर मुझे चाहिए एक इनपुट जिसकी टाइप होनी चाहिए टेक्स्ट, और इसको मैं क्लास दे दूंगा बूटस्ट्रैप की क्लास जो है फॉर्म कंट्रोल। ये क्लास दे दूंगा मैं इसको, और इसको प्लेस होल्डर दे दूंगा। जो डमी टेक्स्ट लिखा आता है उसको प्लेस होल्डर कहते हैं। और जैसे ही हम टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। इंटर रोल नंबर। देख लेते हैं कि हमारे पास ये आया है या नहीं आया। यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है इंटर रोल नंबर। इसके बाद ये जो हमारी है डिव है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा और एक बार फिर से पेस्ट कर दूँगा। अब तीसरे में हमें चाहिए इनपुट टाइप सबमिट बटन चाहिए हमें, और इसको क्लास नहीं देनी, नहीं क्लास इसको देंगे फॉर्म कंट्रोल ना करके हम इसको btn क्लास देंगे और btn हाइफन सक्सेस दे देंगे। और इसका प्लेस होल्डर नहीं होगा तो यहाँ से मैं ख़त्म कर दूँगा। और जो ये है इसमें हमें इनपुट नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे हम लगाएंगे सिलेक्ट। और उसके अंदर हम ऑप्शंस देंगे। और ऑप्शन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिलेक्ट क्लास। तो बाकी ऑप्शंस हम बाद में देंगे, जो क्लासेस हम डेटाबेस में ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको क्लास नहीं दी, इस वजह से ये इस तरह आ रहा है। तो इसको भी क्लास दे देते हैं बूटस्ट्रैप की, जो कि है हमारे पास फॉर्म कंट्रोल, इस तरह से। और इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरह से हमारा फॉर्म बन गया है। अब इसको ऊपर से थोड़ा गैप दे देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ सर्च फॉर्म को, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, और मैं दे देता हूँ मार्जिन माइनस टॉप, इसको दे देता हूँ 30 पिक्सल, और यहाँ से मार्जिन माइनस लेफ़्ट इसको मैं दे देता हूँ और ये भी 30 पिक्सल ही दे देते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा है। चेक कर लेते हैं क्यों वर्क नहीं कर रहा।
ये जो हमने रो क्लास बनाई, ये जो हमने बनाई है, इसको मार्जिन टॉप 30 पिक्सल मिलना चाहिए। तो ये क्यों नहीं मिल रहा? सर्च फॉर्म, और सर्च फॉर्म, और क्लास है सर्च फॉर्म, यहाँ से इसको मार्जिन मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा। फिर से देख लेते हैं, मार्जिन माइनस लेफ्ट भी इसको मिलना चाहिए 30 पिक्सल, इस तरह का ये होना चाहिए था। तो इसको मैं क्या एरर हो सकती है, मैं इनलाइन दे देता हूँ। स्टाइल में मार्जिन टॉप देना है, और उसके बाद हमें मार्जिन लेफ्ट देना है, वो भी 30 पिक्सल। इस तरह से हम इसको मार्जिन दे देंगे। अब ये हमारा यहाँ तक हो गया है, रिफ्रेश करेंगे तो इसको मिल चुका है। अब जब हम लॉगिन पेज पे जाते हैं तो ये हमने अभी तक ठीक नहीं किया है इसका होवर पे हमें क्या करवाना चाहिए। तो नैव बार में जो ए है, इसके होवर पे हमें क्या करवाना है, ये वाली चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फ्लोट पहले से ही है, हमें नहीं ज़रूरत। कलर हम इसका यहाँ से दे देते हैं, तो इस तरह से है। कलर ये हो जाएगा, और इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हो जाएगा वाइट, इस तरह से। तो ये कलर मैं ले लेता हूँ, और बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो जाएगा। और हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये CSS ही वर्क नहीं कर रही, तो देख लेते हैं CSS क्यों वर्क नहीं कर रही। तो एसेट्स में style.css है, क्योंकि इसको जो भी 2 क्लासेस मैंने दी हैं वो नहीं मिली। अब ये हो गया है, और टेक्स्ट डेकोरेशन भी इसकी नन कर देते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसको ये भी नन कर देंगे। तो ये हमारा हावर वाला भी अब हो गया है। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो हमें एक और पेज पे जाना चाहिए जिसका नाम होगा login.php। तो यहाँ पे एक और फाइल बना लेते हैं login PHP की, और जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम login.php पे आ जाएंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसमें आके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि इसको मैं सेव करके देख लेता हूँ पहले। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमें लॉगिन वाली स्क्रीन पे जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू एडमिन लॉगिन। एडमिन लॉगिन पे आ गए, और जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें वापस जाना है index.php पे, और इस बटन का नाम होगा कि आप चले जाओ वापस डैशबोर्ड, और यहाँ पे
जो सर्च फॉर्म है हमारे पास, इसको अब ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि style.css में ये दे दिया है। तो ये वर्क कर रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब हम लॉगिन पे आ गए हैं, वेलकम टू एडमिन लॉगिन, और डैशबोर्ड पे वापस डैशबोर्ड। अब ये फॉर्म हमें चेंज करना है, तो इसको इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे यूज़र नेम, उसके नीचे पासवर्ड और नीचे लॉगिन का बटन। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये डिव क्लास रो है, इसको मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ और यहाँ से दोबारा डिव क्लास इज इक्वल टू रो, एक और रो बना लेता हूँ यहाँ पे, और इस रो को मैं यहाँ पे इस डिव के बाद यहाँ पे एंड कर देता हूँ, और मैं यहाँ से एक और डिव शुरू कर लेता हूँ जिसकी क्लास होगी रो। और मैंने 3 रोज़ बना ली हैं 3 डिव्स के साथ। यहाँ पे एरर है। तो मेरी 3 क्लासेस 3 डिव्स बन चुकी हैं, 3 रोज़ बन चुकी हैं। तो यहाँ पे भी मुझे आज इनपुट ही चाहिए होगी, इनपुट जिसकी टाइप होगी सबमिट पासवर्ड, और प्लेस होल्डर जो होगा वो होगा इंटर यूर पासवर्ड, और नेक्स्ट इसमें यहाँ पे अब जो होगा इंटर यूज़र नेम होगा, यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे जो बटन होगा इसकी वैल्यू हमने नहीं दी थी, यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं, वो यहाँ पे मिस हो गई थी। तो वैल्यू यहाँ पे होगी लॉगिन, वैल्यू का मतलब उस बटन पे लिखा होगा लॉगिन। तो अब ये हम इसको चेक करते हैं कि क्या हो रहा है इस तरह से। तो ये इस तरह से हो गया, इसको क्लास नहीं दी है, इसको क्लास देनी चाहिए थी, क्लास होनी चाहिए थी इसकी फॉर्म कंट्रोल, और अब ये हो गए, लॉगिन हो रहा है यहाँ से। तो अब इसको और क्या करना है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ लॉगिन फॉर्म। अब मैं जाता हूँ लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म की तरफ जो मुझे CSS नहीं लिखनी है, तो मैं इधर इसको इनलाइन दे देता हूँ। ये जो मेरी है इसमें मैं स्टाइल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मार्जिन नहीं, टॉप से नहीं देना मुझे, बॉटम से देना है, और 30 नहीं देना मुझे, कम देना है। मैं 30 का हाफ कर लेता हूँ, इतना ही बहुत होगा, और ये मार्जिन भी मुझे नहीं देना। तो अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इस लाइन को भी मैं मार्जिन दे दूँगा। देखते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा। मार्जिन माइनस बॉटम 15 पिक्सल, ये एक्चुअली मैं इंडेक्स वाले पेज पे दे रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और मुझे यहाँ पे देना था लॉगिन वाले पेज पे। तो यहाँ पे मैंने इसको मार्जिन दे दिया इतना, और यहाँ पे इसको भी मार्जिन दे दिया ना। 30 देख लेते हैं, सही लगेगा? नहीं, 30 सही नहीं लगेगा। मैं इसको, ठीक ही है वैसे 30, मार्जिन बॉटम देना चाहिए था, टॉप दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी बॉटम, और यहाँ पे भी बॉटम, और यहाँ पे इसको स्टाइल में
लेफ्ट दे देते हैं 30 पिक्सल। अब ये फॉर्म बेहतर लग रहा है, तो इस पहले को जो है टॉप से भी दे देते हैं 30 पिक्सल, या यहीं पे दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ से इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप। तो ये हमने दोनों पेजेस पे फॉर्म बना लिए हैं, लॉगिन पे भी और डैशबोर्ड पे भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस जो लॉगिन है इसका डेटाबेस के साथ कनेक्शन करेंगे और उसमें हम इसको लॉगिन करके दिखाएंगे वहाँ से डेटाबेस के साथ। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।